नमस्कार। आज हम फर्स्ट ग्रेड का एक टॉपिक बच रहा था, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्मों का हल करने की विधि। इसमें दो तीन के तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डायरेक्ट इसका मेथड देखेंगे। देखो, कोई भी समीकरण होता है तो उसका जो मानक रूप होता है वो होता है ax प्लस बी वाई और प्लस सी। इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उसके अंदर युग्म यानी जोड़ा दिया जाएगा, यानी दो समीकरण दिए जाएंगे। तो पहले समीकरण में जो भी यहाँ पे x के साथ होगा वो a1, y के साथ होगा वो b1 और जो अकेला होगा वो c1 आ जाएगा। ऐसे अगर दूसरा समीकरण है तो यहाँ ये आ जाएगा a2x b2y और यहाँ क्या आ जाएगा c2। अब देखो a1, a2 और b1 कैसे निकालते हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो जैसे कि ये लिखा हुआ है 2x प्लस 3y और बराबर में 7, और एक दे रखा है 3x प्लस 2y और इक्वल में यहाँ दे दिया 14। तो इसमें a1 कौन होगा, तो देखो ये पहला ये a1, ये कौन होगा b1 और ये कौन होगा c1। ये क्या होगा a2, ये कौन होगा b2 और ये कौन होगा c2। इस तरह से इनके रिलेशन दिए जाते। अब इनके देखो संबंध कैसे बनाते हैं। संबंध बनाने के लिए देखो पहले मान लो कि ये a है और ये b, ठीक है। ये दो राजा है किसी के, यानी दो अलग अलग राज्य हैं जिनके राजा है कौन, एक तो है a और एक है b। अगर a1 और b1, ठीक है, और c1, ये तीसरा जो है ये तीसरा ये अलग है, ये कोई और है, ये दो राजा है बस। ये कोई ऐसे छोटा मोटा देश का मान लो या कुछ भी कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ जो हिल नहीं सके, यानी ये स्थिर है, ये ना इनसे कुछ करेगा ना कुछ और। तो जहाँ पर a1 है इसके नीचे a2 लिख दो, b1 की जगह b2 लिख दो और c1 की जगह c2 लिख दो। अब ये है a का राजा, ये है b देश का राजा और ये है कांस्टेंट यानी c देश का राजा। अगर पहली कंडीशन होती है कंडीशन 1 कि अगर राजा a और राजा b दोनों के अंदर अगर ये दोनों अगर बराबर नहीं है तो इनके अंदर हमेशा क्या होगी, लड़ाई होगी। ये रेखाएं होती है, ये कौन सी रेखाएं होती है, इस रेखा को बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, या फिर इनको ये भी बोलते हैं रेखाएं आपस में काटेगी, रेखाएं काटती है, ये बोलते हैं। ये इनका ग्राफीय निरूपण होता है, इसको बोलते हैं ग्राफीय निरूपण या ग्राफीय हल, ठीक है। यानी कि कोई भी इक्वेशन है अगर उसके अंदर a और b, a1 a2 और b1 b2 का अनुपात अगर बराबर नहीं है, यानी दोनों राज्यों में आपस में बन नहीं रही है, तो यहाँ क्या होगी, लड़ाई होगी। और अगर दूसरा सॉल्यूशन क्या होता है, अगर a1 और a2 दोनों में और b1 और b2 जो है उन दोनों में बन रही है, यानी ये दोनों बराबर है। उसके बाद में इसके साथ ही ये दोनों मिलाकर इस c1 से भी मिलाते हैं, तो ये a1 a2 और a1 यानी a b और c तीनों अगर बराबर होते हैं तो इसे बोलते हैं समपाती रेखा है। समपाती रेखा क्या होती है, देखो इन तीनों में यानी बराबर है, यानी इनमें कोई भी लड़ाई नहीं होगी। तो जैसे जैसे एक राजा चलेगा बिल्कुल इसके ऊपर दूसरा राजा भी ऐसे कैसे, जिस रास्ते से ये राजा जा रहा है उसी रास्ते से दूसरा राजा भी आएगा। इनको बोलते हैं समपाती रेखा। यानी एक जो हल होता है, एक समीकरण का जो हल होता है वही हल दूसरे समीकरण का होता है, और इनका जो हल होता है वो हमेशा अनंत होता है, क्योंकि इसका कोई भी एंड नहीं होता है। जहाँ जहाँ ये जाएगा उसके पीछे पीछे जाएगा, तो इसका जो हल होगा वो क्या होगा, अनंत, ठीक है। उसके बाद में तीसरा आता है, वो क्या है, देखो मान लो कि ये राजा है a1, ये b1 के बराबर है, यानी इन दोनों में आपस में लड़ाई नहीं होती, ये दोनों दोस्त हैं। और कोई ऐसा वहाँ पर एक आता है और c1 और c2, ये जो c1 और c2 है ये क्या करता है, ना तो इसके पास जा रहा ना इसके पास, यानी a1 और a2 तो बराबर है, लेकिन ये c1 इन दोनों के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है,
इसको अगर सी को अपन कांस्टेंट बोलते हैं तो ये मान लो कि ये कोई वहाँ की, जैसे ये दो राज्य हैं, मान लो कि ये दो राज्य हैं, ठीक है, इधर A1 रहता है, इधर B1 रहता है, दोनों आपस में लड़ाई नहीं कर रहे हैं, दोनों के आपस में बन रही है, लेकिन यहाँ पर कौन है, C1। ये कोई पर्वत, पहाड़, नदी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सी का मतलब ही कांस्टेंट होता है, जो हिलती नहीं हो वो। अब ना ये दोनों राजा आपस में लड़ेंगे तो नहीं, लेकिन इस चीज़ का बंटवारा भी आपस में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है। आपस में लड़ाई कब होगी, जब इसके लिए बंटवारा करेंगे जब, यानी ये कांस्टेंट है, ये इनके बराबर नहीं होगा, ना तो ये इसके पास जा सकता है, ना इसके पास जा सकता है। तो इनकी जो रेखाएं होगी, यानी ये जो दोनों चलेंगे आपस में, तो ये इस तरह से चलेंगे कि तू तेरे रास्ते, ये A1 की लाइन चली जाएगी और B1 बोलेगा कि मैं मेरे रास्ते, यानी तू तेरे रास्ते जा, मैं मेरे रास्ते जाऊँ, ना तू मुझे डिस्टर्ब कर, ना मैं तुझे डिस्टर्ब कर। इस तरह की रेखाओं को बोलते हैं समांतर रेखाएं। जब कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करे, यानी आपस में मिलेंगे नहीं है कभी भी, आपस में ये कभी भी नहीं मिलेंगे। दोबारा देखो, अगर A और B आपस में नहीं बनती है तो इनकी आपस में क्या होगी, लड़ाई। यानी कि मान लो ये एक A है और दूसरी B है, तो ये आपस में लड़ेंगे, तो इसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, या फिर बोलेंगे कि रेखा एक दूसरे को काटती है। अगर A1, B1 और C1 तीनों बराबर होते हैं तो समपाती रेखाएं, यानी जिधर जिधर तू जाएगा उधर उधर B भी चलेगा, जिधर A जाएगा उधर उधर B चलेगा, तो इनके मतलब चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, उसका मतलब इनके हल जो अनंत होंगे। उसके बाद मान लो कि लेकिन C अगर इनके बराबर, पहली कंडीशन दोनों बराबर नहीं है, दूसरी दोनों बराबर है लेकिन C इनके बराबर नहीं है, तीसरी कंडीशन के तीनों बराबर